हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा। और आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड को लेकर लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। तो आज एक एक करके उस मिसकंसेप्शन को, उन गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हमारे किसी भी जॉइंट में दर्द होता है, हम ब्लड टेस्ट कराते हैं और उसमें अगर रिपोर्ट में हमारे यूरिक एसिड के लेवल बढ़े हुए आ गए तो हम पालक, टमाटर, दूध, दही सब बंद कर देते हैं। अगर हम सब बंद कर देंगे तो खाएंगे ही क्या? ऐसी ही कई सारी गलतफहमियां हैं यूरिक एसिड को लेकर, तो उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यूरिक एसिड आता कहाँ से है। तो यूरिक एसिड आपके बॉडी का ही एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। जो सेल है, जो सेल का मेटाबॉलिज्म होता है, सेल ब्रेकडाउन से प्यूरिन बनता है, प्यूरिन से यूरिक एसिड बनता है। लेवल्स की बात करें तो फीमेल में 2 से 6 और मेल्स में 3 से 7 होते हैं। अब ये यूरिक एसिड के लेवल ब्लड में बढ़ता कब है, तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा कि यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में तब बढ़ता है जब आपकी बॉडी ठीक से उसको फ्लश आउट नहीं कर पाती, ठीक से यूरिक एसिड को निकाल नहीं पाती। यूजुअली किडनी और यूरिन के थ्रू यूरिक एसिड निकलता है। तो जब आपकी किडनी सही से क्लियरेंस नहीं कर पाती तब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। तो ये एक तरीके से क्लियरेंस का डिसऑर्डर है कि आपकी बॉडी ठीक से, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पा रहा, फ्लशिंग आउट नहीं हो पा रहे टॉक्सिन्स के, इसलिए आपके ब्लड में इसके लेवल्स बढ़ गए हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज हम जो डिटेल में डिस्कस करेंगे वो इसी एक कॉज पे करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, क्यों बॉडी सही से यूरिक एसिड नहीं निकाल पा रही, फ्लश आउट नहीं कर पा रही है। सबसे बड़ा जो कॉज है आपके क्लियरेंस के हैम्पर होने का, क्लियरेंस सही से नहीं हो पाने का, वो है सिटिंग। आजकल हमने अपनी लाइफस्टाइल ऐसी बना ली है कि जो भी आप काम कर रहे हैं या आप एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इवन हॉबीज़ भी परस्यू कर रहे हैं, तो वो सब बैठे बैठे ही कर रहे हैं। अगर 10 घंटे कोई काम कर रहा है तो उसमें से 8 घंटे वो बैठ के काम करते हैं, बाकी के 2 घंटे थोड़ा चल लिए, कोई टी ब्रेक ले लिया, ये वो करके। तो जब आप बैठे रहेंगे, और आपने ये नोटिस भी किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो प्लीज़ नोट कीजिएगा कि जिस दिन आपने पूरा पूरा दिन बैठ के बिताया है, कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी तो की नहीं है, इवन जो स्लाइट मूवमेंट्स है वो भी नहीं किए हैं, चेयर पे ही बैठे बैठे सारा दिन बिताया है, उस दिन आपको भूख भी कम लगती है। जो खाया हुआ है, अगर आपने आउट ऑफ क्रेविंग की, टेस्ट की वजह से चलो ये खा लिया, वो भी ठीक से हजम नहीं हो पाता, कब्जियत हो जाती है। और इन सब के साथ साथ और भी जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन हो जाते हैं, क्लियरेंस बॉडी का स्लो डाउन हो जाता है। पानी हमने वैसे ही कम पीना है, तो जो टॉक्सिन्स है वो आपके कहाँ से फ्लश आउट होंगे, इसलिए आपके यूरिक एसिड के लेवल बढ़ते चले जाते हैं। एक और जो रीज़न है आपके यूरिक एसिड के बढ़ने का या क्लियरेंस के हैम्पर होने का, वो कुछ दवाइयाँ होती है। बट दवाइयों का ऐसा है, वो आप खुद से प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग एक डॉक्टर के पास एक चीज़ के लिए दिखाते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास दूसरी बीमारी के लिए जाते हैं। तो एक चीज़ आप जो कर सकते हैं वो ये है कि आप जिस भी डॉक्टर के पास जाए, उनके पास अपनी पुरानी सारी पर्चियाँ लेकर जाए कि हमने ये दवाई खाई थी, या हमारी अभी की ये दवाई चल रही है, जिससे कि डॉक्टर अपने हिसाब से पता कर सके कि किस दवाई का क्या रिएक्शन हो, किसके साथ क्या कंबाइन करके देना है। जो तीसरी चीज़ आती है वो भी लाइफस्टाइल की देन है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अब इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। हर वीडियो में, चाहे आप वो हार्ट की ले लो, किडनी की ले लो, लिवर की ले लो, किसी की भी ले लो, किसी भी ऑर्गन की बात कर लो, सब पे इनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ही है। ये आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। अल्कोहल आप जितना लेते रहेंगे आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन उतना ज़्यादा होगा, डिहाइड्रेशन होगा, टॉक्सिन्स बढ़ जाएंगे। स्मोकिंग करेंगे, स्मोकिंग डायरेक्टली आपकी किडनी को ख़राब करेगा। किडनी का काम होता है फ़िल्टर करना। अब अपने फ़िल्टर को ख़राब करते जा रहे हैं तो आपकी बॉडी कहाँ से टॉक्सिन्स को फ़िल्टर करेगी? टॉक्सिन्स के लेवल, यूरिक एसिड के लेवल्स बॉडी में बढ़ते चले जाए। चलिए अब देख लेते हैं कि डाइट की बात कर लेते हैं। डाइट और लाइफस्टाइल दोनों ही चीज़ों में चेंज करना है। सिर्फ डाइट फॉलो करने से भी नहीं होगा, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करने से कि लाइफस्टाइल अच्छी कर ले और डाइट में अनशन खाते रहे तो भी काम नहीं चलेगा। तो डाइट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पानी। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं आजकल के, दिन भर में तो हम पानी नहीं पीते हैं, बिजी रहते हैं, और रात को हमें ध्यान आता है कि अरे पानी नहीं पिया आज, तो रात को हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं। उससे क्या होता है, एक तो स्लीप डिस्टर्ब होती है, आपको बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ेगा, तो आपकी नींद खराब हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई, बॉडी ठीक से फ्लश आउट भी नहीं कर पाती टॉक्सिन्स को। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप जो भी अपना स्टडी टेबल, वर्क टेबल है, उसके पास एक बॉटल पूरा पानी भर के रखिए। एक थोड़ा सा
1 हफ्ते का आपका आप रूटीन फॉलो करेंगे, आपको वो आदत बन जाएगी। 1-1 डेढ़ घंटे बाद 2-2 3-3 सिप पानी पीते रहिए दिन भर में, कम से कम नहीं तो 3 लीटर, और अगर किसी का बढ़ा हुआ है यूरिक एसिड का लेवल तो 3.5 से 4 लीटर तक पानी की क्वांटिटी कर सकते हैं। यूरिक एसिड के बढ़ने से यूरिक एसिड स्टोन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, किडनी स्टोन होने के। तो जितना पानी आप कम पिएंगे उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे किडनी में यूरिक एसिड स्टोन। दूसरी बात आती है फ्रेश फ्रूट की, जो आप अपना मॉर्निंग स्नैक, जो आप अपना चाय और मट्ठी, चाय नमकीन ये सब लेते हैं, उसको रिप्लेस कीजिए एक फ्रेश सीजनल फ्रूट से। जो फ्रूट मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो है बनाना सीजनल है, इजीली अवेलेबल है, कोई काटने का छीलने का कोई झंझट नहीं है, आराम से आप इसको ले सकते हैं। और बनाना क्या करता है, आपके जॉइंट में जो इन्फ्लेमेशन हो गया उसको भी कम करता है, साथ में पेट के लिए तो अच्छा है ही, वो तो है ही बनाना में, लेकिन ये जॉइंट के इन्फ्लेमेशन को भी कम कर सकता है। तो एक बनाना आप अपनी डाइट में डेली इंक्लूड कीजिए। हाँ, जिनको डायबिटीज़ है वो थोड़ा सा ध्यान से लीजिए, कम कर दीजिए, हाफ ले लीजिए, शुगर लेवल के अकॉर्डिंग ले लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ी है तो अवॉइड कीजिए, अगर कंट्रोल में है तो आधा बनाना या 1/4 आप ले सकते हैं। मॉर्निंग स्नैक्स के बाद बात आती है इवनिंग स्नैक्स की। इवनिंग स्नैक्स में भी लोग 4, साढ़े 4, 5 बजे के आसपास चाय बिस्किट लेना पसंद करते हैं। बिस्किट में क्या होता है, प्रोसेस शुगर होता है, वो बहुत सारी परेशानियों को बढ़ाता है, बहुत सारे बॉडी में चेंजेस करता है। तो उसकी जगह आप जो हमारा जो पहले का था, पहले ज़माने में हम लोग भुने हुए चने ये ले सकते हैं, मूंगफली ये सब ले सकते हैं। तो अ हैंडफुल ऑफ नट्स, अगर आप नट्स लेना चाहे, बादाम, काजू ये सब भी ले सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, एक मुट्ठी भर जैसे 4 दाने बादाम के, 4 दाने काजू के, ऐसे आप इसको ले सकते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को लोग जनरली अवॉइड करते हैं कि नहीं लेना है। मिल्क अगर प्रोडक्ट्स की बात करें, दूध चाहे तो आप अवॉइड कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, लेकिन उसको आप दही से स्विच कीजिए। एकदम से अगर आप वेजिटेरियन है और आपने दूध, दही, छाछ सब कुछ बंद कर दिया तो आपको विटामिन B12 की भी कमी हो जाएगी और भी बहुत सारे चीज़ों की कमी हो जाएगी बॉडी में। तो कोशिश कीजिए आप दही या छाछ इंक्लूड कर सके। बहुत लोगों को दही की वजह से भी जॉइंट में पेन होता है, तो सबसे सेफ़ और सबसे अच्छा ऑप्शन छाछ है। आप छाछ या फिर मट्ठा ले सकते हैं, ठीक है। ये इसमें वैसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पेट के लिए भी अच्छा होता है और ये किडनी के लिए भी अच्छा होता है। अगर बात करें दालों की, पल्सेस, दालें, स्प्राउट्स ये सब आप ले सकते हैं। जनरली लोग इसे बंद कर देते हैं, लेकिन आपको बंद नहीं करना, आपको सही तरीके से लेना है। सही तरीका क्या है, दालों को भिगोकर अच्छे से पकाकर खाइए। यूजुअली जो होता है छोला, राजमा ये सब तो हम लोग भिगोते ही हैं, लेकिन जो आपकी नॉर्मल दाल है, मूंग दाल, मसूर दाल, छिलके वाली जो भी है या धुली जो भी है, सबको आपको भिगोना है। भिगो के अच्छे से कुक करके खाना है और क्वांटिटी ठीक रखनी है। बहुत लोग क्या करते हैं, वेट कम करना है तो चावल नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, लेकिन 2-2, 3-3 कटोरी दाल पी लेंगे। उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, कैलोरीज आपकी उतनी ही बॉडी में जा रही है और उसका पूरा प्रोसेस वैसा ही हो रहा है, ठीक है। तो दाल को दाल की तरह ही लीजिए। अगर आप 1 कटोरी चावल खा रहे हैं तो उसमें आधी कटोरी दाल ले सकते हैं। एकदम से बिल्कुल स्विच ऑफ मत कर दीजिए कि खाना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, ऐसा मत कीजिए। दाल आप अच्छे से पका के उसको भिगो के सही क्वांटिटी में लेंगे तो वो नुकसान नहीं करे। डाइट की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज का कोई विकल्प नहीं है, कितनी भी दवाइयाँ खा लीजिए, कितना भी डाइट कर लीजिए, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ेगा, नॉर्मल नहीं होगा। तो एक्सरसाइज में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक हैबिट अडॉप्ट करनी है। अगर आपका सिटिंग जॉब है, बैठे रहने का काम है, तो हर आधे घंटे बाद आपको 3 मिनट के लिए उठना है। For every 30 minutes of sitting, you have to get up for 3 minutes. उठ के खड़े हो जाइए, कोई टाइमर लगा लीजिए, कोई अलार्म लगा लीजिए, किसी को बोल दीजिए, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो आप वो कर सकते हैं। अगर स्पेस है तो थोड़ा सा 3 मिनट चल लीजिए, ठीक है। तो ये कीजिए, आप 21 दिन तक प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप ऑलमोस्ट हैबिट बन जाएगी। पहले थोड़ा सा सुनने में भी लगेगा कि हर आधे घंटे बाद क्यों खड़े हो या प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप एक बार प्रैक्टिस करने लगेंगे तो वो आ जाएगा, इतना कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको कार्डियो वर्कआउट करना है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, सब कुछ आपको करना है। सिर्फ आधा घंटा टहल लेने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। कार्डियो वर्कआउट में हो गया, जैसे आपको जो भी आपको पसंद हो, आपकी एज के हिसाब से, बॉडी की कंडीशन के हिसाब से साइकिलिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, अगर स्विमिंग आती है तो स्विमिंग कर सकते हैं, और कुछ नहीं हो रहा तो ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं आप। स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग में वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, पुशअप कर सकते हैं, ये सब स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग होती है। उसके बारे में डिटेल में एक बार मैं वीडियो बनाऊंगी, उसमें डिस्कस करेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। और जो लास्ट है वो है योगा। योगा बहुत ही बेनिफिशियल है। आप योगा में
जो प्राणायाम से वो कर सकते हैं, उससे आपकी बॉडी में क्लियरेंस बढ़ता है। जो भी है कपालभाति, आपका अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और भी कई सारे प्राणायाम है, आप वो कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, फुल बॉडी एक्सरसाइज है। देखिए एक ही बार में आपको परफेक्ट सूर्य नमस्कार करना है ऐसा नहीं है, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। बेड पर कुछ नहीं हो पा रहा, बेड पर बैठे बैठे ही योगा कीजिए, लेकिन कीजिए। चलिए वीडियो अब बस एंड आ ही गया है वीडियो का। अब फटाफट से आपके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जो जनरली पब्लिक में होता है कि ये चीज़ खा सकते हैं, ये चीज़ नहीं खा सकते। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टमाटर से। टमाटर आप ले सकते हैं, एक टमाटर या आधा टमाटर। अगर आप सब्ज़ी बना रहे हैं तो कितना टमाटर आपके एक जने के हिस्से में आएगा, तो थोड़ा सा ही आता है, तो वो आप ले सकते हैं। हाँ, आपको जो अवॉइड करना है वो करना है केचप। जो भी आपके केचप, मेयोनीज़, ये सारे प्रोसेस फूड है वो अवॉइड करने हैं। फ्रूट जूसेस फ्रूट लेना है, बनाना है, एप्पल, ये सब ले सकते हैं आप, लेकिन फ्रूट जूसेस जो पैकेट में आते हैं वो अवॉइड करना। उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज एंड एडेड शुगर होंगे बस, और ढेर सारे प्रिजर्वेटिव्स जो आपके खाने को तो प्रिजर्व करेंगे लेकिन आपकी बॉडी को डिके कर देंगे। ठीक है। दूसरी बात आती है पालक की। पालक आप ले सकते हैं। देखिए पालक वैसी एक सीजनल सब्जी है, 12 महीना तो मिलता है नहीं, और रोज़ आप पालक खाते भी नहीं है। तो एक दिन घर में पालक बना और आपने 2 चम्मच 4 चम्मच या आधी कटोरी पालक खा ली तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। किडनी स्टोन रिकरेंट हो रहा है तो उसमें अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो पालक ले सकते हैं, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। क्वांटिटी कम रखिए। तीसरी बात आती है दूध, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की। उसका भी सेम ही है, पहले भी बताया मैंने, दूध से बेटर है दही, दही से बेटर है छाछ। बहुत ज़्यादा लेवल है, जॉइंट्स में बहुत पेन है, दही खाने से परेशानी होती है तो अवॉइड कीजिए, अदरवाइज़ दूध दही छाछ ले सकते हैं। चौथी बात आती है अंडे की। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, 2 चीज़ें और डिस्कस करेंगे नॉन वेज का। एक होता है अंडा, एक होता है मीट एंड फिश। तो अंडे का ऐसा है, अगर आप एक अंडा ले रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिम कर रहे हैं और उनके यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़ गए हैं, तो जो 10-10, 5-5, 10-10 अंडे लेते हैं वो इतने मत लीजिए, उससे आपको नुकसान ही होगा। एक अंडा अगर आप एज अ डाइट, नॉर्मल डाइट ले रहे हैं तो वो ठीक है, एक होल एग आप ले सकते हैं। सेम गोज़ फॉर मीट एंड फिश। अगर आप ले रहे हैं तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार लीजिए, क्वांटिटी बहुत ही कम रखिए, 1 पीस या 2 पीस लीजिए तो वो नुकसान नहीं करेगा। जितनी आप ज़्यादा क्वांटिटी प्रोटीन की बढ़ाएंगे उतना प्रॉब्लम करेगा, तो क्वांटिटी इज़ द की। जितना आप कम रखेंगे उतना ही सही रहेगा। और पानी पूरा पीजिए और नींद का ध्यान रखिए। अगर नींद अच्छी आएगी, पीसफुल स्लीप होगी, तभी आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही होगा। तो इसी बात पे आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके थोड़े बहुत डाउट्स तो क्लियर हो ही गए होंगे। अभी भी कुछ है तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।